मान लीजिए आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां सुबह कभी नहीं होती, घड़ी अपनी गति से चलती है, दिन बदलते हैं पर आसमान में सूरज नहीं दिखाई देता। यही है जिसे कहते हैं पोलर नाइट्स, लंबे समय तक रहने वाला अंधेरा, ठंडा और रहस्यमयी मौसम। ठीक वैसे ही जैसे ट्रू डिटेक्टिव नाइट कंट्री सीरीज में अलास्का के टाउन एनिस में दिखाया गया है। लेकिन ये पोलर नाइट आखिर है क्या और कैसा महसूस होता है जब कई महीनों तक सूरज न दिखाई दे? इस वीडियो में बात करेंगे और समझेंगे इस नेचुरल फिनोमिनन के पीछे का साइंस क्या है। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं जस्ट। पोलर नाइट एक ऐसा समय है जब 24 घंटे से भी ज्यादा समय तक सूरज हॉराइजन से ऊपर नहीं आता, यानी दिन और रात का फर्क खत्म सा हो जाता है। ये सिर्फ उन्हीं जगहों पर होता है जो नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल और साउथ में एंटार्क्टिक सर्कल के अंदर आती हैं। पोलर नाइट का ये फिनोमिनन धरती के झुके होने से जुड़ा है। पृथ्वी अपनी एक्सिस पर थोड़ी टेढ़ी यानी लगभग 23.5 डिग्री से झुकी हुई घूमती है, जिसे हम अर्थ्स पोलर एक्सिस कहते हैं। इसी झुकाव की वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल को सूरज की रोशनी सीधे नहीं मिलती जैसे बाकी दुनिया को मिलती है। पोलर नाइट तब होती है जब सर्दियों में अर्थ अपनी एक्सिस पर ऐसे झुकी होती है कि जिस हेमिस्फीयर में सर्दी है वहां वाले पोल तक सूरज की रोशनी सीधे नहीं पहुंच पाती। यानी अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी है तो नॉर्थ पोल कई हफ्तों तक सूरज नहीं देखता और वहां पोलर नाइट होती है। इसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर में सर्दी आने पर साउथ पोल सूरज की रोशनी से दूर हो जाता है और वहां भी पोलर नाइट का लंबा अंधेरा छा जाता है। जितना आप नॉर्थ या साउथ पोल के और करीब जाएंगे, ये अंधेरा उन जगहों पर उतने ही लंबे समय तक दिखाई देगा। कुछ शहरों में ये पोलर नाइट 6 महीनों की होती है। नॉर्थ पोल में सूरज सितंबर के बाद डूब जाता है और फिर लगभग 179 दिन बाद मार्च में उगता है, यानी ये जगह लगभग आधा साल बिना सूरज के गुजारती है। वहीं अलास्का का उत्कियागविक, जो यूएस का सबसे उत्तरी शहर है, वहां लगभग 65 दिनों तक सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। नवंबर से लेकर जनवरी तक लोग बस ट्विलाइट में जीते हैं, जहां रोशनी कभी नीली, कभी हल्की ग्रे, तो कभी पूरी रात जैसी काली महसूस होती है। सुनने में लगता है कि पोलर नाइट मतलब महीनों तक घना काला अंधेरा, पर दिलचस्प बात यह है कि प्रकृति यहाँ भी सूक्ष्म है। सूरज दिखता नहीं, लेकिन उसकी रोशनी एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्ट होकर कुछ घंटों के लिए ही सही पर आसमान में ऐसा रंग बिरंगी मंजर बना देती है जो प्रकृति में घटने वाले कुछ बेहद खूबसूरत मंजर में से एक में गिना जाता है। इसे कहते हैं ट्विलाइट, जो पोलर नाइट में ही होती है। कहीं सिविल ट्विलाइट होती है जिसमें आसमान में थोड़ी रोशनी होती है, जिसमें आप बाहर घूम भी सकते हैं, और कहीं एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट होती है जहां आसमान में सिर्फ तारे, चांद और अरोरा बोरियलिस की डांसिंग लाइट्स दिखती हैं। इसकी खूबसूरत और दिलचस्प तस्वीरें आपने भी कभी न कभी सोशल मीडिया पर या किसी ट्रैवल व्लॉग में जरूर देखी होंगी। आसमान कभी काला तो कभी नीले कैनवास जैसा लगता है जिस पर रंगों से पेंटिंग की गई हो। अरोरा बोरियलिस अक्सर नॉर्थ पोल के पास और आर्कटिक सर्कल के आसपास के देशों में ही दिखाई देती हैं, जैसे नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड, कनाडा, अलास्का में। नॉर्वे के उत्तरी हिस्से जैसे ट्रम्सू और स्वालबार्ड में सर्दियों के दौरान महीनों तक सूरज दिखाई नहीं देता। यहाँ का मौसम ठंडा और बिल्कुल शांत होता है। वहीं स्वीडन के उत्तरी शहर किरुना में भी पोलर नाइट देखी जाती है। यहाँ पूरे इलाके में बर्फ की मोटी चादर फैली रहती है। दिन में भी आसमान नीला या काला सा दिखाई देता है। रात के समय आसमान में चमकती हुई नॉर्दर्न लाइट्स इस जगह को बेहद खूबसूरत बना देती हैं। फिनलैंड का लैपलैंड और रोवानियमी पोलर नाइट देखने के लिए सबसे मशहूर हैं। रोवानियमी को सांता क्लॉज का घर भी कहा जाता है। ये जगह सर्दियों में और भी खास लगती है। रूस के आर्कटिक सर्कल के पास साइबेरिया और मरमांस्क जैसे शहर हैं जहां सर्दियों में लंबे समय तक सूरज नहीं उगता। जिस तरह से पोलर नाइट होता है उसी तरह पोलर डे भी होता है, यानी रात के उलट जब लंबे समय तक सूरज ढलता नहीं तब उसे पोलर डे कहते हैं। ये तब होता है जब गर्मियों में अर्थ का कोई भी पोल सूरज की ओर झुका रहता है। इस समय सूरज कई दिनों या महीनों तक डूबता ही नहीं, यानी 24 घंटे दिन जैसा उजाला रहता है। इसे ही मिडनाइट सन भी कहा जाता है। रात के 12 बजे भी ऐसा लगता है जैसे दोपहर हो। जो लोग ऐसे इलाकों में नहीं रहते उनके लिए ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि इस दुनिया में ऐसी भी जगह हैं जहां महीनों तक सूरज की रोशनी का अता पता नहीं होता। ऐसे में सवाल लाजमी है कि क्या वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी बिल्कुल हमारी तरह होती होगी या फिर हमसे बहुत अलग। महीनों तक सूरज न दिखने पर मूड, एनर्जी और स्लीप साइकिल पर क्या असर पड़ता होगा।
ऐसे शहर जहां पोलर नाइट्स होती हैं, वहां रह रहे लोगों को सुस्ती, सैडनेस या डिप्रेशन जैसा महसूस होना बहुत आम है, क्योंकि हमारा शरीर नेचुरल डे लाइट पर ही अपना बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करता है। इसलिए आर्कटिक के पास रह रहे लोग अपनी लाइफ को नॉर्मल रखने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। उनमें से एक है लाइट थेरेपी लैंप्स का इस्तेमाल, जो सनलाइट के आर्टिफिशियल सोर्स की तरह काम करता है। स्वालबार्ड की एक निवासी ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था, यू हैव टू सी द ब्यूटी इन डार्कनेस। मुझे तो ये अंधेरा नेचर के और करीब महसूस कराता है। लेकिन ऐसी जगहों पर सिर्फ अंधेरा वहां रह रहे लोगों के लिए चुनौती नहीं है, बल्कि ठंड सबसे बड़ा चैलेंज होता है। उत्कियाग्विक में तापमान -18 डिग्री फ़ारेनहाइट तक और नॉर्वे के क्वाटोकिनो में -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के पार तक गिर चुका है। ये टेम्परेचर ऐसी जगह पर लाइफस्टाइल को और भी मुश्किल बना देता है। इन्हीं में एक शहर ऐसा भी है जो इस बात का सबूत है कि इतनी चुनौतियों के बाद भी जिंदगी थमती नहीं। नॉर्वे का छोटा सा शहर रूकन, जो ओस्लो से करीब 3 घंटे की दूरी पर है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की घाटी में छुपा हुआ है। सर्दियों में यहाँ महीनों तक सीधे सूर्य की रोशनी जमीन पर नहीं पड़ती और लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन शहर ने इससे हार नहीं मानी। उन्होंने एक अनोखा एक्सपेरिमेंट ढूंढ निकाला। 450 मीटर ऊंचे पहाड़ पर बड़े बड़े 3 शीशे लगाए गए। ये शीशे दिन भर सूरज की दिशा के साथ घूमते हैं और उसकी रोशनी को सीधा शहर के मेन सेंटर पर भेजते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि अब दिन के समय वहां गर्म और सुनहरी धूप चमकती है। ये प्रयोग इतना सफल रहा कि लोग रोज उस धूप वाले हिस्से में इकट्ठा होते हैं और सर्दियों की उदासी कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। नेचर के साइकिल में सिर्फ मनुष्य ही नहीं, बल्कि प्रकृति के जीव भी पोलर नाइट में अलग नियमों पर चलते हैं। जब रोशनी नहीं होती, चारों ओर बर्फ से ढकी होती है, ऐसे में सरवाइव करने के लिए जानवरों ने हजारों सालों से सर्वाइवल मैकेनिज्म बना लिया है। छोटे चूहे, जिन्हें रोडेंट्स कहा जाता है, और वॉल्व्स बर्फ के नीचे टनल्स बनाकर स्टोर किए हुए बीज खाते हैं। आर्कटिक में जमीन पर चलने वाली ग्राउंड स्क्विरल्स लंबी हाइबरनेशन में चली जाती हैं और ऐसे ठंड के समय जब खाना कम होता है तो पोलर बियर बर्फ के गड्ढे या बर्फीली गुफा जैसे शेल्टर में घुसकर लंबे समय तक आराम करते हैं। इससे उनका चलना फिरना कम हो जाता है और शरीर एनर्जी भी बहुत कम इस्तेमाल करता है। इसे ही डेनिंग या शेल्टर डेनिंग कहते हैं। रेनडियर की आंखें सर्दियों में नीली हो जाती हैं, लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब करने और अंधेरे में लाइकेंस ढूंढने में मदद के लिए। वहीं ओशन में जू प्लैंकटन हर रात सतह पर आ जाते हैं ताकि खाना ढूंढ सके। पोलर नाइट की ये शांत रहस्यमय दुनिया आज क्लाइमेट चेंज की मार भी झेल रही है। वो इसीलिए क्योंकि पहले जहां समुद्र जमे हुए थे और बर्फ की मोटी परत एक तरह से ढाल का काम करती थी, अब गर्मी बढ़ने के कारण समुद्री बर्फ तेजी से पिघल रही है। बर्फ के पिघलते ही समुद्री रास्ते खुल गए और अब वहां शिप्स की आवाजाही बढ़ने लगी है। जहाज़ों के साथ आती है आर्टिफिशियल रोशनी, जो दिखने में छोटी चीज़ लगती है लेकिन असल में महासागर के जीवों पर गहरा असर डालती है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये लाइट पोल्यूशन पानी की सतह से लेकर लगभग 600 फीट गहराई तक असर डालता है, जहाँ छोटे छोटे मरीन ऑर्गेनिजम्स अपनी लाइफ साइकिल और फीडिंग पैटर्न्स लाइट के आधार पर तय करते हैं। जब ये आर्टिफिशियल लाइट सतह तक पहुँचती है तो मरीन ऑर्गेनिजम्स की बायोलॉजिकल रिदम बिगड़ जाती है। इसी तरह स्वालबार्ड जैसे आर्कटिक क्षेत्रों में तापमान बढ़ने से स्नोफॉल कम हो रही है और कई बार सर्दियों में बारिश भी होने लगी है। बर्फ कम होने से पोलर नाइट का दृश्य भी बदल रहा है। जहां कभी लोग इस सीजन को शांत, मैजिकल और सुंदर कहा करते थे, अब वो कहते हैं कि ये पहले जैसा रोमांचक नहीं रहा, बल्कि अधिक कठोर और चुनौतीपूर्ण महसूस होता है। सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं, जानवरों के लिए भोजन ढूंढना कठिन और इंसानों के लिए बाहर रहना और भी मुश्किल हो जाता है। यानी जिस अंधेरी रात को कभी प्रकृति की खास भेंट माना जाता था, वही अब क्लाइमेट चेंज की मार से अपनी असली तस्वीर खोती दिखाई दे रही है। प्रकृति धीरे धीरे खुद इशारा कर रही है कि उसमें बहुत कुछ बदल रहा है, और अगर इंसान सावधान नहीं हुआ तो ये दुनिया, जो अभी खूबसूरत और अद्भुत रचनाओं की मिसाल है, भविष्य में और कठिन बन जाएगी। पोलर नाइट्स चाहे जितनी भी लंबी और अंधेरे से भरी हूँ, लेकिन ये उतनी ही अनोखी भी होती हैं, जो प्रकृति के ऐसे पहलू को दिखाती है जो दिन और रात के साइकिल से बहुत अलग है। जहाँ सूरज की रोशनी महीनों तक नहीं दिखती, लेकिन इसके बावजूद जीवन थमता नहीं। इंसान और जानवर दोनों ही इस अंधेरे में जीते हैं, काम करते हैं, शिकार करते हैं और सर्वाइव करते हैं। इस ब्रह्मांड में अरबों ग्रह हैं, लेकिन जीवन केवल पृथ्वी पर ही पाया गया। बाकी जगहों पर अब भी हम जीवन की खोज कर रहे हैं। और यही नहीं, पृथ्वी पर ही जीवन इतना विविध है। समुद्र से लेकर जंगल, रेगिस्तान से लेकर ध्रुव, हर जगह अलग अलग जीवन और इकोसिस्टम मौजूद है। तो आप बताइए, आपको पृथ्वी के बारे में कौन सा फैक्ट सबसे रोमांचक लगता है?